नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल के MIB डिजिटल एरिया में मैं MI भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो है ना, ये बहुत ज़्यादा हाईली डिमांडेबल है क्योंकि बहुत सारे लोग सारी वीडियो देख लिए, 24 मिनट का वीडियो देख लिए, फिर भी उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो चलिए आज मैं एक और डेमो वीडियो के साथ मैं सक्सेसफुली माइग्रेट करके दिखाता हूं। हो सकता है कि इस क्राइटेरिया में आप भी होंगे या फिर अगर आपकी टीम है तो आपको समझाने में काम आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं। क्रोम ब्राउजर ओपन होने के बाद हम वेबजीबी के पेज को स्लाइडली ओपन कर लेते हैं। जैसे वेबजीबी का पेज ओपन हुआ, देखिए आपके सामने मैं एक यूजर आईडी के साथ रजिस्ट्रेशन करके दिखा रहा हूं। ठीक है, ये बिकेश सिंह जी हैं, ये कुशीनगर, यूपी के कुशीनगर से हैं। ठीक है, तो इनका मैं आईडी जनरेट करता हूं, करके दिखाता हूं। ठीक है, अब ये हमारे ही टीम के हैं और इन्होंने, इनका कंडीशन क्या था मैं पहले ही बता रहा हूं। हो सकता है कि इसी क्राइटेरिया में आप भी आते हो। इन्होंने पहली बार जब आईडी लगाई थी तो 14,300 रुपए से आईडी लगी थी। ठीक है, इन्होंने विड्रॉल तो लगाया था लेकिन पैसा ले नहीं पाया, यानी कंपनी डाउनफॉल पे चली गई थी। फिर जब री रजिस्ट्रेशन हुआ ऑक्सिंग 2.0 का, ठीक है, तो 2.0 का जब रजिस्ट्रेशन होने लगा तो इन्होंने रजिस्ट्रेशन भी किया और माइग्रेट भी कर लिया सक्सेसफुली। ठीक है, तो माइग्रेट हो गया। माइग्रेट होने के बाद फिर से इनका पैसा बना और फिर इन्होंने विड्रॉल मारा और फिर पैसा नहीं मिल पाया। तो अभी भी तो ये ग्रीन जोन में है। ठीक है, तो अब इनके आईडी के साथ कैसे फिलअप करना है ये सारी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं। शुरू से अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा। ठीक है, अब सबसे पहले आपको मैं फिर से बता रहा हूं, ओल्ड आईडी डेटा सबमिशन का फॉर्म का मैंने विथ एग्जांपल रिसिप्ट लगा करके वीडियो बना दिया है। इसका भी वीडियो मैंने बना दिया है विदाउट रिसिप्ट वाले। इसके दो तरीके से वीडियो बने हैं। एक तो जिनके पास कोई भी पैसा नहीं था, जिनके पास रिसिप्ट कोई भी नहीं था उनका वीडियो बना दिया है। दूसरे जिनके पास 10, 20, 50, 60 रुपए का रिसिप्ट था उनका वीडियो बना दिया है। तो अभी जो इनका कंडीशन है कि इन्होंने विड्रॉल तो 2-3 बार लगाया लेकिन एक बार भी ले नहीं पाए, तो ये आते हैं विदाउट रिसिप्ट वाले में। अब इनका देखिए मैं सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन करके दिखा रहा हूं। इसी क्राइटेरिया में आप भी आते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिए और देखिए, और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। बहुत सारे लोगों का कमेंट सेक्शन में मैं कमेंट देखा हूं, एक तो 24 मिनट का वीडियो बनाया हूं, सबसे पहले तो उसको देख लीजिए। हो सकता है कि उस वीडियो में आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाए। कॉर्नर में आपको वीडियो मिल जाएगा या फिर एंड ऑफ स्क्रीन वो वीडियो मिल जाएगा। सबसे पहले तो उसे देखें। दूसरी, इसके बावजूद भी आपको दिक्कत है तो आप कॉल मी 4 के थ्रू आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च करें MI भूषण से बात कैसे करें। डायरेक्टली आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देखिए और कॉल मी के थ्रू आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं यहां पे। आपको भी यही करना है, आपको भी यही करना है। यहां पे यूजर नेम, कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम। यहां पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम किसका दें। अरे भैया, जिनका यूजर आईडी होगा उसी का नाम यहां देंगे ना, तो उनका नाम दे देना है। जैसे इनका BST 1920 इनका यूजर आईडी है तो इनका नाम बिकेश सिंह है तो बिकेश सिंह डाल देंगे। इसके बाद इनका ईमेल आईडी कौन सा डालेंगे, ओल्ड वाला। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, आप लोगों का भी सवाल ये है कि सर मैं कौन सा यूजर आईडी डालूं, सबसे पहले वाला डालूं या माइग्रेट वाला डालूं या फिर अभी वाला डालूं। भैया मुझे ये बताओ, जब आपकी आईडी पहले थी, इसके बाद माइग्रेट होकर के आई थी, तो अभी जो डेटा मैच होगा, ध्यान से सुनिएगा, 80% लोगों का सवाल का जवाब इसी में है। आपकी जो आईडी होगी जब माइग्रेट हो गई तो अब जो डेटा जो मैच होगा वो किससे होगा, माइग्रेट आईडी से ना। तो अब यहां पे बताइए, माइग्रेशन के समय यानी माइग्रेट आईडी के समय जो भी डेटा था वही डेटा डालना है यहां पे। ठीक है, तो यहां पे सारी चीजें हम डाल लेते हैं, इसके बाद आगे का प्रोसेस पूरा करते हैं। अब देखिए, ऊपर में हमने सारा डिटेल्स इनका भर दिया। ठीक है, ये बिकेश जी हैं और ये स्टार्ट से ही हमारे टीम से ही हैं।
मेरे भाई के दोस्त हैं, ठीक है। ये CO अमरिंदर सिंह असना कुशीनगर से हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब इनकी प्रॉब्लम जो है वो आपके साथ भी प्रॉब्लम हुई। इनकी ज्वाइनिंग कब हुई थी? 2020 में 14,300 से। अब 14,300 से ज्वाइनिंग हुई, विड्रॉल भी लगाया, 1 रुपया भी नहीं मिला, सिस्टम क्रैश कर गई। क्लियर है? जैसे सिस्टम क्रैश किया, फिर ऑक्सिंग 2.0 बन के आई, फिर इन्होंने अपना आईडी को माइग्रेट किया। तो भैया मैंने आईडी तो 14,300 से ही लगाई थी ना, तो हमें 14,300 से लगानी है। जिसने जितने से आईडी लगाया था वहां पे मेंशन कर देना है। अगर आपका डायरेक्टली माइग्रेट हो गया था और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तब आपको 12,100 ही दे देना है। क्लियर है? अगर आपको याद है तो ठीक, नहीं है तो 12,100। क्यों? क्योंकि अंत में जो भी आईडी का माइग्रेशन हुआ था वो 12,100 रुपए के ही कैलकुलेशन पे हुआ था। क्लियर है? अब इसके बाद यहां पे हमको सिलेक्ट करना है। ये वाला सिलेक्शन के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप लोग भी देख लीजिए। यहां पे हम सिलेक्शन कौन सा करेंगे? यहां पे हम सिलेक्शन करेंगे बल्क पीसी, क्योंकि इनका आईडी माइग्रेट जोन में आती है, यानी माइग्रेशन किया था। ठीक है, इसके बाद बल्क पीसी सिलेक्ट कर लिया। अब आपके पास डेटा था तो मैंने तो एक वीडियो अपलोड कर ही दिया कि डेटा वाले यहां पे जाएं, लेकिन डेटा नहीं है तो हम इसको चूज नहीं करेंगे। रिमार्क में हमने क्या लिखा है ये चीजें मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूं कि डियर टीम वेबजीबी, मैं विकेश सिंह फर्स्ट टाइम ऑक्सिंक में ज्वाइन किया था 14,300 से। ठीक है, मैंने विड्रॉल भी लगाया था, लेकिन सिस्टम क्रैश होने के कारण मुझे पेमेंट नहीं मिला था। फिर ऑक्सिंग 2.0 में मैंने अपनी आईडी को माइग्रेट किया, आज तक मैंने 1 रुपये भी नहीं लिया था। बेचारा का दुख भरी कहानी है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, नहीं लिया था। ऊपर की दी गई जानकारी मेरे हिसाब से सही है। रिगार्ड्स विकेश सिंह। बस विष्णु जी। अब देखिए सारा डेटा सही हो गया, सारा चीज हमने फुलफिल कर लिया एकदम क्लियर तरीके से। अब क्या करना है कि आपको इस वाले बटन पे क्लिक करके और सबमिट कर देना है। इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो अभी रुक लीजिए। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जैसे कि मेरे पास 12,100 की आईडी थी या 14,300 की आईडी थी। ठीक है, तो अब एक 14,300 की आईडी हो या 12,100 की आईडी हो, हमने इसमें से कुछ पैसा पा लिया, 4,000 2,000 पा लिया। अब इसके बाद फिर हमें जब आईडी माइग्रेट करना था तो कुछ लोगों ने 6100 से माइग्रेट किया था, कुछ लोगों ने 3,000 रुपए से माइग्रेट किया था। तो इन लोगों के लिए कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, अभी से 2-3 घंटे बाद वो भी वीडियो आपको मिल जाएगी। ये सारी वीडियो आपके लिए फ्यूचर वीडियो है, अभी से लेके 10-12 दिन तक इसी सब वीडियो की जरूरत आपको पड़ेगी। इसीलिए मैं पार्ट बाय पार्ट करके आपको बताता चल रहा हूं। तो चलिए सबमिट करते हैं। देखिए सबमिट बटन पे हमने क्लिक किया, हो गया सक्सेसफुल। डेटा सक्सेसफुल आपके सामने अपलोड हुआ ना, देखिए आपके सामने लिख रहा है ना सक्सेसफुल योर डेटा अपलोडेड। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि डेटा सक्सेसफुल होने के बाद कितने दिन बाद आपके पास फीडबैक आएगा कि आपका डेटा सबमिशन सक्सेसफुल हो गया है। तो देखिए अभी वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, मैचिंग का प्रोसेस वो अपने तरीके से करेंगे, जैसे जैसे मैच होते जाएगा वो चीजें वो करते जाएंगे। अब ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीजें हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज मैंने फील किया था, जब हमने अपनी आईडी माइग्रेट किया था तो 14,300 का रिसिप्ट लगा करके अपलोड कर दिया था। तो जब मैं एक बार प्रोफाइल पे जाता हूं तो वहां पे वेलकम लेटर आया था। किसी भी आईडी में वेलकम लेटर नहीं आया, लेकिन वहां पे एक कॉलम बनता है इस तरीके से और वहां पे लिखा हुआ था वेलकम लेटर। तो मैंने उस पर क्लिक किया तो वो फिर मुझे मेरा ट्रांजैक्शन पासवर्ड मांगा, फिर मैंने टीपी डाल दी, ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल दिया, इसके बाद फिर मेरा प्रोफाइल खुल गया था। तो बाकी के आईडी में तो वो ट्रांजैक्शन वो उस तरीके से कुछ भी नहीं लिखा था, लेकिन उसमें क्यों लिखा ये नहीं समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपके सामने यहाँ पे भी जा करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे हम गए और ये जो प्रोफाइल है ना, प्रोफाइल के ऊपर हमने क्लिक किया,
और यहीं पे आया था वेलकम लेटर। एक ये था, यहां पे एक बीच में था वेलकम लेटर, तीसरा ये था, चौथा ये था। तो वेलकम लेटर क्यों आया था मुझे नहीं पता, शायद वही कारण होगा अप्रूवल वाली, कि जिसका अप्रूव हो गया उसको वेलकम लेटर मिल रहा होगा। मे बी पॉसिबल, आई एम नॉट श्योर, ठीक है, मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन मुझे वेलकम लेटर मिला था एक। अच्छा देखते हैं फिर कैसे क्या होता है ना। जैसा भी होगा फिर एक वीडियो मैं प्रोवाइड कराता हूं।